खुदावंद के जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा अपना चुनाव जो है अपने लोगों पर कैसे ज़ाहिर करता है, और जब वो चुनाव कर लेता है किसी शख्स को और वो दूसरों की मानद मुख्तलिफ नज़र आता है। तो इसमें खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला शमूएल उसका 10वां बाब और उसकी 24 आयत में, और शमूएल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानद सब लोगों में से एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। ये खुदा का कलाम में लिखा है कि जिसे खुदा चुनता है, जिसे खुदा चुनता है उसकी मानद कोई भी नहीं निकलता। ये वो वक्त है कि जब साउल का चुनाव बादशाही के लिए उसको शमूएल नबी क्या करता है, मसा करता है कि कौम बनी इसराइल की बादशाही की जो सल्तनत है, कि खुदा के अजीम मंसूबों के बारे में भी यहाँ पे देखते हैं कि खुदा का अजीम मंसूबा भी, और कि वो किस तरह से अपने भेद जो है अपने लोगों पर नाज़िल करता है, और अपने लोगों का जो चुनाव है वो किस तरीके के साथ करता है। कि जब मैं इस खुदा के कलाम में से जब पढ़ रही थी कि खुदा के एक बड़े खूबसूरत और बड़े अजीब मंज़र के साथ खुदा ने अपने बंदा साउल का चुनाव किया। अपने बाप की गद्दी वो ढूंढने जा रहा है, अपने बाप के काम के लिए वो निकला हुआ है, लेकिन खुदा ने शमूएल को ऑलरेडी पहले ही से क्या कर दिया था कि अपना जो भेद है उस पर नाज़िल किया कि मेरे कौम बनी इसराइल का पेशवा जो है उसका तू क्या करेगा, चुनाव करेगा, उसको मसा करेगा, उसके सर पर तेल उंडेलेगा। अब खुदा ने शमूएल नबी को जो गैबीन की जो रूह है उसमें से जब काम कर रही होती है तो खुदा ने अपना भेद उस पर नाज़िल किया कि देख इसी टाइम पर इसी वक्त मैं अपने बंदा को तेरे पास भेजूंगा, यानी बिन्यामीन के कबीले में से जो सबसे छोटा कबीला है उसमें से मैं अपने एक बंदा को यानी साउल को भेजूंगा। अब साउल का वहाँ पे जाना एक बड़ी अजीब सी बात को जब हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत, इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अजीब और गरीब काम करता है, अजीब और मशीर खुदा है। जब हम दुआ करते हैं तो वो कहते हैं ना कि खुदा अजीब और गरीब काम करता है, अजीब और मशीर भी है, वो मशवरत भी देता है। यानी मशवरत उसने अपने बंदे पर नाज़िल की कि मेरा बंदा आएगा, उसको तूने मसा करना है। अब जबकि देखिए बाइबल मुकद्दस में आज जो मेरा मुख्तसर सा जो कलाम है जो बयान करना है कि जब खुदा अपने बंदों को चुनता है वो बड़े अजीब तरीके के साथ उसकी ज़िंदगी में से अपने काम को ज़ाहिर करता है। दाऊद को जब चुना गया, अब यसी को खुदा क्या कहता है कि कोई तेरा और भी बेटा है, तो यसी ने क्या कहा कि मेरा और भी बेटा है, वो दाऊद है, वो छोटा है लेकिन वो भेड़ बकरियों की गल्लाबानी के लिए यानी चुराने के लिए गया हुआ है। तो यसी ने कहा मेरे ये बड़े बड़े बेटे ऑलरेडी एक सूरमा है, ये जंग के लिए अच्छे हैं। तो शमूएल कहता है कि तुम लोग क्या करते हो, ज़ाहिरी सूरत पर नज़र करते लेकिन खुदा दिल पर नज़र करता है। तो देखें कि जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, जब हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद को भी जो सबसे छोटा है, भाइयों ने उसको क्या किया गया, हकीर काम यानी गल्लाबानी कर और बाहर जा, खुद से वो जंग की हालत में ऑलरेडी वो साउल के साथ काम करते थे, तो खुदा ने उसको क्या कर दिया, चुना, यानी दिल पर वो नज़र करता है। खुदा को बड़े दलेर लोगों की ज़रूरत होती है। वो आगे भी जब हम देखें कि जाती जूलियत का वही खुदा का बंदा मुकाबला करता है। अब बड़े बड़े जो बेटे हैं उसके सूर में वो भी तो देख रहे हैं, कहते हैं कि चुप कर, तू क्यों अब नया कोई ड्रामा करने वाला है। अब दाऊद क्या कहता है, ये कौन होता है, यानी हमारे ज़िंदा खुदा की तकफीर करने वाला। चुनाव की बात हो रही है, यानी चुनाव खुदा ने एक बड़े बहादुर लोगों का किया। साउल को भी ऐसे चुनाव किया, यानी बाइबल में लिखा कि वो बहुत कद्दावर जवान था, यानी जंगजू था। खुदा को बहादुर लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए खुदा ऐसे लोगों का चुनाव करता है। खुदा को दलेर, यानी जितने भी आप नबी पैगंबर देखे, बादशाह देखे, जिन्होंने क्या किया, बदी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ों को उठाया,
تو بات یہ کرنے کا ہے کہ جب خدا اپنا مسا کسی شخص پر انڈیلتا ہے، نہ وہ ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، وہ نہ کسی قابلیت کو دیکھتا، بلکہ وہ دل پر اپنی نظر کرتا ہے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اپنے بندہ ساؤل کا بھی چناؤ کیا، کیونکہ خدا کو پتہ تھا کہ یہ آنے والے وقت میں کیا کرے گا، میری قوم بنی اسرائیل کا انصاف بھی کرے گا اور ان کو کیا کرے گا، دوسرے غیر اقوام سے بچائے گا۔ داؤد کا بھی ایسے ہے، خدا نے یرمیہ کو بھی کہا کہ تو ماں کے شکم سے پہلے میں نے تجھے قوموں پر مقرر کیا ہوا، یعنی وہ خدا کے لوگ دلیر تھے، دلیری کی حالت میں آگے بڑھے۔ تو خدا ایسے لوگوں کا چناؤ کرتا ہے جو سچ مچ دلیر، بہادر اور آگے بڑھنے والے۔ خدا کہتا ہے کہ حوصلہ رکھ، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یشوع کو بھی خدا نے ایسے کہا، موسیٰ کو بھی ایسے کرا۔ آپ جتنا بھی خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے تو سر بڑے بڑے بہادر لوگوں کا خدا کے کلام میں لکھا بڑا ذکر ہے۔ تو اس لیے خدا جب چناؤ کرتا ہے تو وہ دوسروں سے الگ نکل آتے ہیں، دوسروں سے الگ ہو کر ایک منفرد زندگی اختیار کر دیتے ہیں۔ موسیٰ کا بھی جب وہ دیکھو خدا نے کیا کیا، ایک اسی بادشاہ کے گھر میں پلا بڑھا، لیکن وہاں پہ کیا کیا، خدا نے اسی کے آگے رکھ دیا تاکہ کیا کرے، اپنی قوم بنی اسرائیل کا جو کیا کرے، انصاف کرے، آگے لے کے جائے۔ تو خدا اس کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں میں ایسی قوت و دلیری دے تاکہ اس کے جلال کے لیے آگے بڑھے دلیری اور قوت کے ساتھ۔ خدا کے کلام میں سے پڑھے سننے سمجھے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، آمین۔